एस्टेरिफिकेशन, यहां तक पढ़ लिया था अपन ने ना, उसको बंद कर, ठीक है। तो यहां पे एक एस्टर है हमारे पास और उसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ मान लो हम करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, और इसको हम एक्सेस में लेंगे, ठीक। ये इधर से इधर, ये आउट, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3 प्लस C2H5 OH। एक एस्टर की जगह दूसरा एस्टर बन गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद आएगा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ एल्कोहल। ना क्या उसको खराब कर दिया फिर से। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ एल्कोहल, जैसे नहीं किया ना वो सही, वो पर्दे को खराब करने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ROH, ठीक। अब ये इधर से आया, इधर अटैक करेगा, इधर चला जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH3C OH, इधर CH3 आ गया और ये OR लग जाएगा, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन से बना है ये, तो हेमी कीटल बोल रहे हैं। बोलो, पढ़ा होगा ना कभी एसिटल कीटल। तो यहां पर एक ही अल्कोहल आया तो इसको बोलेंगे हेमी कीटल। मान लो दो अल्कोहल आ जाते तो क्या बन जाता, कीटल, ऐसा। इधर हो जाता CH3 CH3 का 2 मोल ले लो, एक OR एक और OR, इसको मैं क्या बोल देता, इसको बोल देता कीटल। इसके अलावा एल्डिहाइड से भी रिएक्शन हो सकती है, प्लीज डोंट टॉक। CH3OH इधर आया तो बन जाता CH3C OH OCH3, इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। और ये दोनों ग्रुप रिप्लेस हो जाए तो OCH3 इसको बोलते हैं हेमी, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं एसिटल, हेमी हटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिटल। एक लगेगा तो हेमी और दोनों लगेंगे तो
सिर्फ एसिटल, कीटोन में लगे तो कीटल, ठीक है बेटा। मीडियम में गया तो दो, हाँ वो मीडियम लेना पड़ेगा क्योंकि OH को रिप्लेस किया है ना तुमने OR से। तो उसमें मैकेनिज्म का कैसे अलग आ रहा है, ROH चला जाएगा। हाँ इसी को मैकेनिज्म वाइज दिखाएंगे तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे और क्या। पर्दा खराब हो गया। है तो खराब वैसे, पर दरवाजा नहीं लाना पड़ेगा, तुम लोगों को टाइम पे आना पड़ेगा। तो कई टाइम पे नहीं आते तुम लोग, दोबारा खराब करने जा रही। मिटा दो इसको। अरे भाषा मिटाओ। अरे वो तो कब का खत्म हो चुका है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। चलो नहीं मिटाना तो पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने जल्दी से पढ़ा दिया। देखो ये रिएक्शन बार बार आप मुझसे पूछते हो आके, ये वाली बता दिया हूं। जय चलो मैं 2-4 लिख ही देता हूं, तुम मुझे बताना क्या बनेगा। हाँ this reaction is used to for protection of more reactive substance तो सही कर फ्रॉम Grignard reagent। यस यस सही बात, एल्डिहाइड कीटोन साथ में लगे हैं तो एक को हम प्रोटेक्ट करवा लेते हैं।
सोचो। क्या बोलूँगा वो उस पर, अब फिर वो आ रही है। The reaction is used for protection of more reactive group from Grignard agent. जैसे मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है, डन। और आपने रिएक्शन CH3OH के साथ करी, वन इक्विलेंट। पहले ये वाले को देखो, एक्सेस में था तो शुरू में क्या हुआ होगा, ये इधर गया, ये इधर गया, तो इधर बना होगा OCH3 और यहां बना होगा OH, और मीडियम एसिडिक था और CH3OH एक्सेस में था, तो इसने रिसीव किया H+ साइन। तो बोलोगे सर ये भी रिसीव कर सकता था, इसका तो प्लस आई इफेक्ट लगा है, कर भी लेगा तो जो जाएगा वही आएगा, तो इसलिए इक्वल टू नो रिएक्शन हो जाएगा। बोले बेटा, जबकि इस वाले में जब ये इधर से लेगा H+ साइन तो H2O बाहर जाएगा और यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास में कीटल बन जाएगा। क्लियर है? इधर भी यही होने वाला है, ये इधर गया यूं, ये यूं, ये OH CH2 OH, अब ये H+ आयन रिसीव कर लेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका लोन पेयर उठाकर इधर से इधर अटैक कर देगा, वो OH2+ चला जाएगा और 5 मेंबर की रिंग, 1 2 3 रिंग बनेगी। एक सेकेंड, 1 2 3 4, 4 ही ऐसा बन जाएगा, 4 ही। वो कम है। हाँ, अरे वो तो H2 बाहर चलाया चाचा। नहीं, जब वहां पे reaction करी तो उस पे एक वो आया हुआ, राइट, तभी मैं कहूँगा 5 मेंबर की रिंग। एक सी भी कम। अब ठीक है, अब ठीक है, अब 5 मेंबर की रिंग हो जाएगी, एक ओ हो गया, 5 मेंबर, अब सुंदर दिख रहा है। ये मोर रिएक्टिव कौन होता है, कीटोन या एल्डिहाइड? मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। कौन ज्यादा रिएक्टिव, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड ज्यादा, एल्डिहाइड आर मोर प्रोन Yeah, more reaction is more faster in aldehyde. एल्डिहाइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, पढ़ा था हमने, कीटोन आर लेस रिएक्टिव। इधर आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये ऊपर वाला ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो आगे यदि ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करानी है तो फिर इधर RMGX के साथ अपन रिएक्शन करा सकते, R नेगेटिव इधर से इधर चले जाएगा, ये फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये तो सिखा चुका हूं ना हाइड्रोलिसिस वाला। तो
या तुमने उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बजाय किए है वो रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किए क्या तो मोर लेस रिएक्टिव वाला था वो हाँ मतलब ये उल्टा कर दिया ना रिएक्शन, इसलिए ऐसा हुआ है। रिएक्शन तो एल्डिहाइड पे होनी चाहिए थी। अरे यार विच इज मोर रिएक्टिव, बस डायलॉग डिलीवरी करवा लो और कुछ नहीं। हम यही सोच रहे थे तो बोला कि तू बोलने वाली थी, इससे तेरे को बोला था ये बोला था श्वेता, इससे तेरे को बोला था क्या? अब आ रहे हैं इसके साथ। पहली गलती हो गई, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था ये? एल्डिहाइड बचा लिया, लेकिन वो पर तो बनना अपना काम बचाना था उसको, इनिशियल स्टेप में नहीं कराना था वहां पे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तुम्हें डिसाइड अभी बता रहे हैं क्या यूज है उसका, एग्जाम निकलता है बताओ। अरे तुम लोग आराम से बैठे टाइम पास करते रहते हो, इसलिए मिटाना पड़ रहा है, क्या करें। अभी तुम टाइम पास करोगे, बाद में पूछोगे सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म होगा। ये प्रोडक्ट बना, कौन सा ऑप्शन सही होगा एबीसीडी में से? पानी पानी रे करो पानी।
फर्स्ट सेकंड सेकंड हम्म फर्स्ट यार ये सही है, अभी तक बची हुई है। अपन ये लेके आए थे ना, इमरजेंसी की लाइट चली गया था। दो थी, एक कहाँ चली गई, कोई ले गया होगा यार। ये तो कम से कम इन्हें तो छोड़ दो। नीचे डलिए, हाँ वही मैं कहूँ। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट 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 लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट फर्स्ट वाले से करके देखते हैं। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ ई टी। ठीक, सोचो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव साइट है, ये वाला या ये वाला? कौन सा वाला? वो वाला। कौन सा रिएक्टिव साइट है बेटा? एस्टर वाला कि कीटोन वाला? एस्टर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, एस्टर वाला ज्यादा, कीटोन वाला। सामने लिखा है, इसके सामने ये लिखा हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तू घबरा मत, आंसर दे, घबरा मत। मेरा बच्चे तो दोनों आंसर में हाथ रख दे, ये भी मेरा यही है। ABCD चारों मेरे। नहीं, कॉमन सेंस के अलावा भी कुछ है क्या? तेरी प्रॉब्लम ये है कि तेरा पूरा का पूरा कॉमन सेंस ही तेरे पास। भाई यहाँ नॉलेज, कॉमन सेंस, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा हाँ भाई साहब, ये इधर से इधर गया तो ये इधर से इधर आया, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी कि उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई प्लस एम ग्रुप नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ तो है। तो ये वाला जो है इधर जाएगा अटैक करने। तीरथ ने बोला ही कॉमन सेंस लगा लो। अब तीरथ ने ऐसा क्यों बोला कॉमन सेंस लगा दो? क्योंकि उसने प्रोडक्ट में देखा गिग्नार्डियन तो इधर ही अटैक किया, तो इसका मतलब ये प्रोटेक्ट हुआ होगा, तो ये प्रोटेक्ट इससे ही हुआ होगा। ओ CH2 OH, बोलो बेटा, ये इधर से इधर आया, ये बाहर हो गया। ये हो गया, सही है। अब इसको बना दो O लाइक दिस, और ये वाला C डबल बॉन्ड हो OET। अब इधर आएगा RMGX, R नेगेटिव इधर आया, इसको उड़ा दिया। R बन गया। उसके बाद फिर RMGX है, R नेगेटिव इधर आया, ये इधर चला गया, OMGX बन जाएगा। और हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये भी टूट जाएगा। ऐसा COMGX R, और ये R, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बेटा। फाइनल स्टेप हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये रिसीव करेगा इसको,
इसका लोन पेयर भी H+ को रिसीव करेगा, तो इधर दोनों पे OH+ आ जाएगा, और बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा तो दोनों पे H2 का अटैक होगा। एक कार्बन के टकले पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। दिखाओ, ऐसा है। अब H+ आयन की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा, H+ आयन की प्रेजेंस में ये कुछ ऐसा बना लेगा, C R OH O H दिस इधर भी प्लस इधर भी प्लस। अब इस पे जब वाटर का अटैक होगा, ये इधर से अटैक करेगा 2 मोल, तो 2 OH आ जाएंगे, फाइनली इस पे 2 OH टिके नहीं रहेंगे, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हाँ उसमें ही हो गया होगा ना, तो स्टेप दिखाने थे। हाँ हाँ वो तो उसी वक्त हो गया होगा, लेकिन अब स्टेप दिखाने तो बोर्ड पे एक साथ कैसे दिखाओ। ये बोल रहा है जब पहले हाइड्रोलिसिस हुआ था तभी ये हो जाता, तभी हो गया था। अरे तो भी तू नहीं भी बोल रहा तो भी सही है, इधर हाइड्रोलिसिस करके तूने अल्कोहल बनाया ना, तूने हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बनाया ना, उसी वक्त ये सब टूट फूट गया हो। क्या कौन सा यहाँ पर क्यों बन सकता था, कौन था OH लाने के लिए? वो CH3 OH कैसे लाता? नहीं तो फिर तो अल्कोहल लिया हुआ है ना मीडियम, तो रिएक्ट तो अल्कोहल करेगा ना, जो मीडियम लोगे वही खेलेगा ना, दूसरा कैसे लिया? वो बात अलग है, तो नहीं हो जाएगा। यदि आपका ये मन कर रहा है कि आप कीटल बना चुके हो, अब कीटल से वापस से आपको कीटोन बनाना, रिसर्च करा तो वापस कीटोन बन जाएगा। आपने एल्डिहाइड से रिएक्ट करवा दिया और बचा रह गया, फिर आपने फिर से हाँ एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दिया, हाँ कीटोन बचा रहा था, फिर हाँ आपने फिर ग्रिग्नार्ड को क्यों बनवाया? क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के बाद गिरनार्डियन से रिएक्शन करा। गिरनार्डियन ने कहा विपेसर मैं तो ना सिर्फ कीटोन के साथ रिएक्शन करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रोटेक्ट करा दिया वाला ग्रुप। आप भी अच्छे, ये तो है ही बहुत अच्छा है ना। लोगों की तारीफ भी उनकी उड़ाने के लिए करता है। तेरे गलत समय नहीं, तेरे गलत है। एक दिन तू अपने इतने सारे दुश्मन पैदा कर लेगा ना, उस दिन तेरे को मैं याद आऊंगा बहुत जोर से। आंसर सही है तेरे। हाँ लोग तेरे को डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर तेरे से चिढ़ जाए। नहीं अब डायरेक्टली तो बोल देंगे वो तेरे दोस्त होंगे, और जो तेरे दोस्त नहीं होंगे तेरे से डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तेरे से चिढ़ जाए। मैंने तुम्हें ह्यूमर का सबसे अच्छा तरीका बताया था कि मजाक उड़ाओ। सही बोलो। चाय 3 लोगों के लिए आज चाय, बस आज व्रत स्पेशल है, व्रत वालों की चाय है भैया, उसमें सेंधा नमक डाल के लाओ। ठीक है सॉलिड सॉलिड। इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही बात। ठीक है आ गया, चलो
ये रिएक्शन खत्म। चलो एक रिएक्शन और बढ़ाता हूँ। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। एक रिएक्शन ये आपने मुझसे बार बार आके पूछ लेते हो। हाँ वो वाली भी पूछी है, कभी तूने पूछी थी, किससे पूछी थी वाली रिएक्शन में से? तूने पूछी थी। इट्स कॉल्ड मॉजिंगो रिएक्शन। मॉजिंगो रिएक्शन नाम कोई नहीं पूछता इसका, पर ये पूछते कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बना मत कर फिर पढ़ाओ। ये रिएक्शन होगी, इधर से इधर जाएगा, बोलो ये अच्छा है। ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा एस एस लाइक दिस। इसको निकिल ओब्लिक H2 की प्रेजेंस में रखोगे, रिएक्शन हो जाता है। क्लियर? चलो गाइस, अब वो देना ल्यूकास वाला है तेरे पास? नहीं ल्यूकास नहीं, वो क्या नाम है, ल्यूकास तो मेरे पास भी। विक्टम चाहिए मेरे को, विक्टम है। HIAgNO2, ठीक है ना, देख लेते हैं। मिटा दो इसको मैं। मुझे अब लिखो बेटा, डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 3-4 टेस्ट हैं। कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ल्यूकास टेस्ट, विक्टम टेस्ट और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेट्स डिफरेंशिएशन और हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले विक्टम एयर टेस्ट। ये 12th के एग्जाम में भी पूछते हैं ना, उसमें बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं ना, ये वो जो वाइवा होता है। सबसे पहले अल्कोहल ले लिया हमने, CH3CH2OH। ठीक, इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है, इसके रिएजेंट पहले याद कर लो, है ना। तो पहला रिएजेंट क्या था, HI ओब्लिक HI इन प्रेजेंस ऑफ P ओब्लिक I2, करेक्ट है। अब HI क्या करेगा, HI की प्रेजेंस होगी नहीं है, HI तो नहीं होगा, P ओब्लिक I2 होगा। HI तो रिड्यूसिंग एजेंट है यार, अरे श्योर ही ऐसा है, HI है यहाँ पे, P प्लस I2 होगा बेटा। HI तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, हाँ, P ओब्लिक I2 ज्यादा अच्छा है। इसलिए HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था उस पर। खैर CH3CH2I बन जाएगा, क्लियर है। CH3CH2I बन जाएगा, डन। और यदि मैं यहाँ पे ले लेता क्या, HI क्या करता, HI H प्लस देता, H2 को बाहर निकाल देता और आयोडाइड गिर जाता, वो भी हो सकता था। हाँ, इसके बाद रिएक्शन किससे कराई, NaNO2 से। AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या, CH3CH2 एंड डबल बॉन्ड O बोलो डाउन। इसका रिएक्शन HONO, ठीक है, NaOH, AgNO पहले HONO से कराइए, HONO तो भले तुम उसको NaNO2 ओब्लिक HCl लिख दो,
HONO के साथ रिएक्शन कराई, इधर से एक H गया होगा और C आया, H आया और इधर आ गया NO और ये है NO2। डन। अब रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में कराई, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, सही है। और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज भी है वाया रेजोनेंस। इस पर कुछ कलर बता दिया होगा उसने, RBC है ना, रेड कलर। ठीक है ना। दिस इज रेड कलर, ठीक है। नाइट्रोलिक एसिड लिखा है इसका नाम, हाँ नाइट्रोलिक एसिड ही लिखा। नाइट्रोलिक एसिड फर्स्ट रिएक्शन वाज विद PI2, HI बाहर निकला, NO2 जुड़ गया, HONO के साथ रिएक्शन। ठीक, अब लेते हैं डिस्कस अबाउट द 2 डिग्री अल्कोहल। ये लाल कलर हो गया, इसमें RBC करके होता है शॉर्ट में, रेड कलर, ब्लू कलर, कलरलेस। 1 डिग्री में रेड कलर, 2 डिग्री में ब्लू कलर, 3 डिग्री में कलरलेस। डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। लाल कलर, नीला नीला और कलरलेस। बोलो बेटा, क्या मैं इसको बता दूं? या बोलो मिटा दो। तुम लोग कहोगे तो मैं मिटा दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं मिटाऊंगा। आगे बढ़ जाए, लेट्स बढ़ो आगे। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री पे चलते हैं, 2 डिग्री यहाँ ले लेते हैं, क्या CH3 CH OH CH3 रिएक्शन विथ P/I2, क्या बन जाएगा? CH3 I, बात समझ में आई? इसके बाद AgNO3 के साथ रिएक्शन, माइनस AgI का प्रेसिपिटेट बाहर हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन चले AgNO2 के साथ, तो बन जाएगा CH3C CH3 H NO2, H बच गया ना एक। अब HONO के साथ रिएक्शन हो जाएगी, NO प्लस OH नेगेटिव, इसको निकाल लेगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, फॉर्म CH3C CH3 NO2 NO, NaOH, नो रिएक्शन, ब्लू कलर, ठीक। लास्ट CH3 OH P/I2 CH3C CH3
CH3I बोलो बेटा, ओब्लिक HONO AgNO2 AgNO2 CCCC NO2। अभी कहाँ हो गया? योर मीटिंग हैज एंडेड। अच्छा, तो चालू क्यों नहीं करोगे यार? तो खुशी जी ने नहीं बोला होता तो कहाँ चली गई वो मीटिंग? अब तेरा फिर अल्टर दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, विंडोज की जेड जेड भी दबा दिया। ऐसा नहीं, मेरे को भी आता है। अरे भाई साहब, ये तुम रुक जाओ, बस दिवाली आ रही है तो बताता हूँ। दिवाली पे नया कोर्स करूँगा। AI वाला सब। अच्छा, एआई में तो मास्टर भी खुद ही आगे पढ़ा देगा। आप फिर डॉक्टर भी बनाने के लिए तो ऑपरेशन भी करा लेना। सही बात। HO करेक्ट है, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा। भाई साहब ऐसे भी क्या कहते हैं, दुनिया में इतने झगड़े चल रहे हैं ना इस समय, धीरे तो सब कचरे ही होने वाले हैं। हाँ, लड़ाई लड़ने भी AI वाली जाएंगे सब। अच्छा, ये भी हुई है। दुनिया में लोगों को शांति नहीं है, एक बात मैंने देखा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया, मतलब क्या प्राप्त हो गया इससे? हाँ, वो अलग बात थी। इसका इजराइल और उसका अटैक, वो तो खैर वो बहुत इंस्टिगेट किया ना रशिया यूक्रेन का समझ में। मुझे तो नहीं आया सब, खत्म हो गया वो। वैसे तो ऐसा नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे को समझ में आ गया था कि वो नाटो से वो करना चाह रहे थे, पैक करना चाह रहे थे। तो क्या कोई लगा ये नाटो के मेंबर हो गए तो एक और आ जाएगा हमें परेशान करने के लिए बगल में, इसलिए उन्होंने वहां पे अटैक किया। इनका तो मामला ही अलग है। इजराइल वाले मामले में तो हाँ मूर्खता थी अटैक करना इजराइल पे, इनिशियली किया। इससे क्या प्राप्त हुआ? अच्छा सोचो, जिन भी लोगों ने अटैक किया और कुछ लोग वहां पे मार दिए जाके, पता नहीं था ये कितने ताकतवर है, पलट के मारेंगे जो लोग, तो उससे क्या प्राप्त हो गया? मतलब कौन सी अच्छी बात प्राप्त हो गई सिवाय अपने बच्चों का नुकसान करवा लिया? उसको तो मूर्खता बोलते हैं ना। जब तुम्हारे सामने ताकत, इतनी बड़ी ताकत हो, तो उसको छिड़ के क्या फायदा है? हाथी सामने जा रहा है, तुम उसको उंगली कर रहे हो, तो वो देगी लात खींच के, फिर थोड़ी ना कहोगे कि दांत तोड़ दिए हमारे। अलग से चलो यार, समझदार आदमी यही तो करता है, देख लेता है कि सामने वाला आदमी इतना ताकतवर है तो अलग हो जाता है। एक्चुअली अटैक किया उसके अपने कारण, मैं वो नहीं कहता, अपने कारण होंगे, वहां पे क्या स्थिति अपन को क्या पता, लेकिन जिस तरीके से मारा उससे क्या है, उनको एक कारण मिल गया पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि अब हम मारेंगे क्योंकि हमारे बच्चों को तुमने मारा था, अब हम भी मारे। तो और भी तरीके हो सकते थे, मेरे को मतलब पर्सनली ऐसा लगता है। मेरे से पूछते तो मैं सजेशन दे देता कि भाई ऐसे मत करो यार, लड़ाई में ना, मतलब सेना की लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं है सिविलियंस को पकड़ के मार दिया तूने फालतू में, ये तो गलत बात है ना। सेना लड़ लो। चलो खैर, अपन भी लड़ते हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ कॉपर। अरे नहीं, अभी तो सिर्फ वेक्टर की हुई है, अभी तो वो भी बची है ना, कौन सी? ल्यूकास रिएजेंट। कब करा दी थी? एल्किलाइड में बता दी थी। बताना मेरे को 1 डिग्री में कितनी देर में क्या होता है? अच्छा, 5-10 मिनट में कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता उसमें।
टेम्परेचर बढ़ा है तो 3 डिग्री में, हाँ ये लड़का आजकल अच्छा बोल रहा है। हाँ बोलो लड़के। जल्दी हो जाता है। वो तो 1 डिग्री में आप सही बोल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। 1 डिग्री में टेम्परेचर बढ़ाओगे तूने 1 डिग्री में सबसे पहले बोला था 1 डिग्री में तुरंत ही हो जाएगी, वो अनुराग। तो तूने सही बोला, 1 डिग्री में 3 डिग्री में तुरंत इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। 2 डिग्री में 5 मिनट लगते हैं टर्बिडिटी आने में, 1 डिग्री में नहीं आती है, लेकिन गर्म करने पे टर्बिडिटी आती है। कौन सा टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट। अच्छा तू बता, ल्यूकास टेस्ट किसकी प्रेजेंस में होता है? बस ठीक है, इतने में काफी है। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl। अच्छा बता, प्रेसिपिटेट किस चीज का बनता है? हाँ मतलब किस चीज की टर्बिडिटी होती है? कौन सा कंपाउंड बनता है वहां पे? कीटोन, एल्कोहल बनता है? हाँ तो जो पूछ रहा हूँ बताओ ना। एल्काइल हैलाइड बनता है, सही है। एल्काइल क्या? हाँ बोलना, क्या बोल रहा था? AgCl बनता है। काय में बनता है AgCl? काय में AgCl बनता है? इसमें ल्यूकास टेस्ट में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट में पढ़ा चुका हूं, ऐसा आप लोगों ने बोला, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। लिखो डिहाइड्रोजनेशन बाय कॉपर। ल्यूकास छोड़ दो क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। लिखो डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन बाय कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक, चलो भाई इसमें आएगा CH3 ओ सॉरी, पहले 1 डिग्री होगा ना। CH3 CS2OH in presence of copper at 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन जाएगा, तो ये H, ये H और ये O और ये H। बोले बेटा, तो मेरे को H2 भगाना था, तो मैंने ये वाला H2 भगा दूं, इसको यहां से यहां गिरा देता। H बोलो यार, डबल बॉन्ड हो, और 3 डिग्री में क्या होता है? वाह यार तुमने क्या बात कही है। OH, कॉपर ओब्लिक 300 डिग्री सेंटीग्रेड डिहाइड्रोजिनेशन होता है, नहीं डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है, ऊपर डिहाइड्रोजनेशन हुआ था। डिहाइड्रोजनेशन होता है बेटा, कल से तुम लोग बंदूक और तलवारें ये सब भी ले आया तो साथ में ना, होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे शीट लगा के पढ़ाऊंगा। मतलब पूरे टाइम लड़ते रहोगे। हाँ लेकिन पॉजिटिव लड़ाई, दिवाली। चलो भाई, चलो बेटा, चलो हो गया हो गया, चलो हो गया, चलो वापस आ जाओ, हो गया। कॉपर हो गया, हो गया हो गया, चलो हो गया। चल बेटा जल्दी करो, अरे वहां पे प्रोडक्ट बनाना है।
दोनों हो वहाँ जाएंगे ना? प्रोडक्ट। यार क्या उत्तर देते हो, दोनों हो जाएंगे ना। हाँ अरे मैंने इक्विवेलेंट एक लिखा नहीं है, अब जो कर सकते हो करो। नीचे वाला वन। नहीं यार तू तो सही बोलती है, कोई बात नहीं, हम तो मान। हाँ मैं कुछ भी तो कहाँ ही बोलना है। वाह तीरथ क्या बड़ी बात कह रहे हो तो। एसिड बना रहे थे ना आखिरी बार। चलो गाइस हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। कॉलिंस टेस्ट, जोन्स रिएजेंट, PCC। अरे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट भाई, कंफ्यूजन होता है इनमें, बिल्कुल सही बात है। एक तो कल वो पढ़ा दिए थे, परसों नरसों पढ़ाए थे, NaLH4 NaBH4 BH3 एल्कोहल, याद हो गए वो? ऐसे मत बोलो, मैं सवाल पूछ लूंगा, सोच समझ के बोलो। बता दूं मैं इसको? याद हो गया वो? अच्छा LiLH4 NaBH4 याद है। हाँ उसके अलावा कुछ पूछूंगा तो दुनिया गायब। U3SNA मिटाओ। अरे इसके लाइट का रिडक्शन थोड़ी ना पूछ रहा हूँ यार। यदि रोज रजिस्टर याद करोगे तो याद हो जाएगा। बेटा कुछ लोगों को तो अच्छी नॉलेज हो जाएगी जो लोग रोज रजिस्टर पढ़ रहे हैं, सही बोलूँ आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है बच्चे ऑक्सीडेशन मेथड। टॉपिक क्या चल रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7/H+, सही है। अब 1 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7/H+, सही है। इसकी प्रेजेंस में पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर फाइनली क्या होगा, एसिड बन जाएगा। और Cr+6 से Cr+3 में आ जाएगा। इसका ग्रीन कलर होता है और इसका ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। इसका ग्रीन कलर होता है, इसका ऑरेंज कलर होता है। सही है। यही पुलिस सुनाती है। अरे वो पुलिस रात को रोकती है ना और बोलती है हुक्के में फूंक मारो, तो यही वाला होता है। यदि आप रात को 10-11 बजे के बाद इंदौर में गाड़ी चलाओगे ना तो कई बार पुलिस रोक के बोलती है क्या फूंक मारो। अरे होता है ऐसा, क्लियर है? हाँ यदि कलर चेंज हो जाए तो फिर वो चालान बना देते हैं। मतलब यदि ग्रीन हो गया तो, यदि ऑरेंज का ऑरेंज रहा तो फिर नहीं। एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहल वॉलेटाइल होती है ना, तो जब वो पेट में जाती है तो भाप बन के बाहर भी आती है, तो वो सांस के रास्ते जो है उसके वेपर जाएंगे और अल्कोहल K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाएगा और वहां पे क्या बना देगा, Cr+3 बना देगा, तो ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, चालान काट देंगे। ठीक है बेटा। कीटोन के लेवल पे ही रुक जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है जी।
कीटोन के लेवल पे रुक जाएगा, Cr+3 ग्रीन कलर का हो जाएगा। डन। हाँ, अब जैसे ये दोनों रिएक्शन में दोनों में ही ग्रीन कलर आ गया तो अब चालान काटे नहीं काटे ऐसा? नहीं बेटा, क्या बात कही तुमने, एसिड और कीटोन से पता नहीं चल रहा क्या? टेस्ट करेंगे। तो करो ना, किसने मना किया? मतलब शुक्र है तुमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि दोनों में ग्रीन कलर आएगा, तो कैसे पता लगेगा वो अल्कोहल पी के आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं 2 डिग्री अल्कोहल पी आया। पीने के लिए बस यही वाली अल्कोहल होती है, ठीक है ना? ऐसे नहीं है पुलिस से बचने के लिए आप सोचो मैं CSCOH पी लूंगा, है तो अल्कोहल ही। आंख फूट जाएगी, अंधा हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है ना? ये इंडस्ट्री में मिला देते हैं, इंडस्ट्री के यूज के लिए देते हैं ना जो अल्कोहल, तो वो तो सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, तो लोग उसको पी ना जाए, तो इसके लिए उसमें ये और पायरिडीन वगैरह मिला देते हैं। पायरिडीन बहुत गंदी बदबू मारती है और इससे इंसान ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, क्लियर है? ऑप्टिक नर्व डैमेज है, ऐसा अंधा तो अंधा ही होना चाहिए। इसको वहां लिखा होगा इतने बड़े ड्रम पे होगा ना बेटा, वो तो अब खैर अपन इसको क्या करेंगे डिस्कस करके, लेकिन ड्रम पे लिखा रहता है कि दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज। और रिएक्शन, नो कलर चेंज। बेटा टिकला नीचे गिर गया, ये टिकले इधर आओ। चलो गाइस, ऑक्सीडेशन मेथड हो गया। बेटा क्या हो गया, अब लिखो तुम लोग आगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ जोन्स रिएजेंट। बताओ, एक रिएजेंट होता है उसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट। क्या कैन भी पढ़ेंगे, कैन भी पढ़ेंगे, चिंता ना करें, कैन भी पढ़ेंगे, जोन भी पढ़ेंगे, सेरिट्स भी पढ़ेंगे, कोलिन्स रिएजेंट भी पढ़ेंगे, ठीक? कोलिन कहाँ हुआ, देखो बेटा, कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। देखना, जोन्स रिएजेंट इज CrO3, CrO3/H2SO4 इन एसीटोन। ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना? और यही 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। 3 डिग्री अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएगा। बोलो बच्चे, सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज विच रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। लिखा मैंने, स्पेलिंग नहीं लिखी, JONES है, जोन्स रिएजेंट। बेटा याद रह जाएगा क्या? पूछ लेते हैं एग्जाम में, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक? अगला कोलिन्स रिएजेंट है बेटा, हो गया था जोन्स रिएजेंट, ठीक है? अब अगला लिखो, कॉलिन्स रिएजेंट।
टेरिट्स रिएजेंट इज, नहीं कौन सा लिखा है, कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट लिखना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 विद पायरिडीन। कॉलिन्स रिएजेंट रट्टाफिकेशन का ही है ना, मैं समझाने के लिए कुछ है नहीं इसमें। कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 विद पायरिडीन, नीट वाले इसको भूल सकते हो, विद पायरिडीन इन CH2Cl2। ठीक है बेटा, कॉलेज भूल है ना। it is used to selectively oxidize 1 degree alcohol up to aldehyde stage only. It is used to selectively oxidize, it is used to selectively oxidize 1 degree alcohol to aldehyde level वाले मत देखो इसको, आप पढ़ेगा तो। हाँ, जोन्स रिएजेंट एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, ऐसे नहीं आता। हाँ तो जो एनसीईआरटी में दिया याद कर लेना, वो COS दिया होगा वहां पे देखो। अरे उसकी प्रेजेंस, हाँ तो उसकी प्रेजेंस में एसिड बनवाया होगा, देख लो। अरे भगवान, तो कीटोन के आगे तो वैसे भी नहीं होता, 1 डिग्री को एसिड बनाएगा, 2 डिग्री तो कीटोन ही बनेगा। क्या कह रही हो तुम? तो डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, कैसे हैं? एनहाइड्रस मीडियम, मीडियम ही एनहाइड्रस दिया है। चल बेटा, और 2 डिग्री को उधर कर दिया कन्वर्ट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यदि सिर्फ CrO3 लिख गए तो फिर यही कर देना, क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी में CH3 CH2OH लिखा है, कोई रिएजेंट का नाम नहीं लिखा है, लिखा है CrO3 इन एनहाइड्रस क्या है, मीडियम। देखना बेटा क्या लिखा है, एनहाइड्रस मीडियम, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम नहीं हो पाएगा वो, पानी डालेगा तो ही तो वो एसिड बनाएगा, H2Cr2O7 समथिंग लाइक दिस, समझ रहे बात को। तो एनहाइड्रस मीडियम में सिर्फ इधर ही रोक देना है इसको, CH3 CH2 के लेवल पे, CHO के लेवल पे, बस एसिड के लेवल पर नहीं ले जाना है एनहाइड्रस मीडियम। नीट वाले इस पे स्टार चंद्रमा सूरज सब बना लो, क्योंकि जब आएगा बेटा ऐसे ही आएगा। और अरे चलो तुम्हें थैंक यू बोल देते, वैसे हम एनसीईआरटी अलग से पढ़ने वाले। एसिड ही बनाया हुआ, कहाँ लिखा बेटा जोन्स रिएजेंट? हाँ, जोन CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 है ना, सही है। हो गया बेटा, लो बेटा, CrO3 इन एसिडिक मीडियम यदि उसने दिया आपसे, और जोन रिएजेंट नहीं भी लिखा वहां पे देखो, यदि उसने लिख दिया CrO3 इन एसिडिक मीडियम, तो एसिड ही बनाना है बेटा। और CrO3 इन एसिडिक मीडियम दिया तो कीटोन ही बनाना है। समझ गए मेरी बात को? स्टार चंद्रमा सब लगा लिया, लिख लो एनसीईआरटी, पूछते ही पूछते हो अपनी किताब। ठीक बेटा, चलो अब लिखो इसके बाद, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ PCC, पायरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट क्या बोलते हैं पीसीसी उसको क्लोरोक्रोमेट ही होगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड के लेवल पे लाके रोक देता है। तो RCH2OH ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए याद करना है। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एल्डिहाइड पे लाके रोक देगा रिएक्शन को, ठीक है। पीसीसी, तो पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पाइरिडीनियम। ये पाइरिडीन है बोलेगा, और पाइरिडीनियम ये हो जाएगा CrO3। डन, तेरी बैटरी चली गई। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक बेटा, ऐसे ही पीडीसी होता है। और पीडीसी क्या होता है? पीडीसी पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब पाइरिडीनियम क्या होता है? ये पाइरिडीन है, एच लगा दो पाइरिडीनियम हो जाएगा, बोलो बेटा। अब डाइक्रोमेट है तो वैलेंसी 2 है, इसको 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये चाचा भी सेम काम करवाएंगे, RCHO में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट्स एल्कोहल into aldehyde, 1 डिग्री into aldehyde and 2 डिग्री into कीटोन। यदि यहां पर RCHOH R होता, RC डबल बॉन्ड O R होता। यदि यहां पर R, बोलो बेटा, RCH वही मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ क्या लिखूँ, वो 3 डिग्री क्यों लूँ, पागल थोड़ी। याद रखना है, सब एनसीईआरटी का पार्ट है, हो जाएगा। चलो भाई, उसके बाद में ऑक्सीडेशन विथ O2 एंड प्लेटिनम लिखो बेटा। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंट 3 डिग्री में तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता बेटा, जब तक कि ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हो तुम? अच्छा सर, लिखो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड PT, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एसिड and does not affect 2 degree and 3 degree alcohol. O2 and PT मिटा दो ऊपर वाले को, अरे मिटा दो। हाँ, एनसीईआरटी में बस कोलिन्स नहीं है, O2 PT भी नहीं है एनसीईआरटी में शायद। O2 ओब्लिक PT चाहे तो नीट वाले भूल सकते हैं, it oxidizes 1 degree alcohol to acid and 2 degree alcohol to and does not affect (2 degree and 3 degree
एल्कोहल। हो गया जी, हो गया जी। हो गया, हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव MnO2। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 भी नहीं दिया ना? नहीं, जो जो एनसीईआरटी में नहीं दिया तुम भूल जाओ। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, बस ये MnO2 वाला मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट टाइप का दिखता है, लेकिन अब वो नीट वालों में थोड़ा सा क्या करें, आते ही नहीं एनसीईआरटी के बाहर कुछ उनको। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप एक बार MnO2 को देख तो लो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज अ माइल्ड एंड सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ माइल्ड एंड सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस allylic. It is a mild and selectively oxidizing agent. It oxidizes allylic and benzylic alcohol. Into aldehyde group. Allylic and benzylic alcohol into aldehyde group. CHO, C double bond O, H, टोपो। हो गया। आज क्या दिन है बेटा? अच्छा, TTS है आज, थर्मो की क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छा पढ़ा था, लेकिन मैथ्स पढ़ा था कुछ। तीन ही लोग थे ना, बाकी सब बात गई थी। लेकिन ठीक है, उस लेवल का तुमको आता नहीं, इसलिए नीट वालों को मैं बुलाया नहीं। आशीष तो नहीं, देखो पढ़ने में कभी बुराई नहीं होती। तुमको पता है मनीष और अर्चित दोनों कौन से बैच में पढ़ते थे? जेई एडवांस वाले बैच में बैठ के पढ़ते थे। और जितने भी बच्चे मैं देख रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो जो मैंने तुम्हें बताया था लुधियाना में, जिनके बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने बोला सर मैं अपने अच्छे बच्चों को IIT और नीट का बैच मिक्स करता हूँ, और मैं सुनता ही नहीं हूँ बच्चों की। बोले वो सुनता ही नहीं हूँ बच्चों की, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं। और हमारे यहाँ बोले बच्चे इतना ज़्यादा चूचा नहीं करते, टीचर भरोसा करते, जो पढ़ा दो पढ़ लेते, तो रिजल्ट वहीं से आ रहे हैं। तो और आखिरी के 2-3 महीने में बोले हम नीट वाले बच्चों को सिर्फ NCERT पढ़ाते हैं, लेकिन साल भर हम बच्चों को मिक्स करके ही पढ़ाते हैं। जो अच्छे बच्चे हमारे उन्हें हम जेई एडवांस के बैच में ही बिठाते हैं, और दोनों को मिक्स करके सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इधर भी यही हो रहा था। बताओ, हमारे यहाँ सारे अच्छे बच्चे। तो खुद पे डाउट है क्या? बस क्यों नहीं, हमारे यहाँ हमने 2 तरीके अपनाए उसके लिए। नहीं 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 नहीं, देखो बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, बात ये कुछ को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को देर समझ में आता है।
हाँ, बच्चों का नहीं बेटा, लेकिन अब नहीं, लेकिन बहुतों को समझ में भी नहीं आता बेटा। मैं तुमको एक सही बात बोलूँ ना, बहुतों को समझ में नहीं आता। जिनको समझ में नहीं आता वो इधर उधर फिर पूछते हैं। वो बात अलग है कि वो बातें हम दूसरों तक पहुंचाते नहीं। मेरी एक आदत है, टीचर अच्छा है ना तो मैं उसको कभी ये नहीं बताता आप पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अच्छा है तो उसको फालतू में क्यों छेड़ो। पर रियलिटी ये भी रियलिटी है कि जो बहुत सारे बच्चे उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए हम अलग से नहीं, जिनकी अलग है उन्हें भी नहीं आता समझ बेटा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी अलग है उनको भी नहीं आता समझ। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा अभी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी बात ये कर रही है। अच्छा, और जिनका समझ में आता है वो आते नहीं। जिनका सबको समझ में आता है वो कभी आते नहीं। क्लियर है? समझ गए तुम मेरी बात को? ये है। खैर आगे बताते हैं। एक्टिव MnO2 ना हो गया बेटा, MnO2 वाला लिखा दिया मैंने तुम लोगों को ना। चलो ठीक है, अब लिखो बेटा ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक एसिड। ये सबको लिखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ HiO4 पर आयोडिक एसिड या NaIO4 या लेड टेट्रा एसिटेट CH3COO 4Pb और लेड टेट्रा एसिटेट। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या क्या चाहिए, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये किन ग्रुप्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराता है। इसके लिए आपको कुछ कंडीशन चाहिए। ऐसा हो मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप पास में लगे हो या 2 OH ग्रुप पास में लगे हो या एक कार्बोनिल ग्रुप और एक OH ग्रुप पास में लगाओ। ठीक है बेटा, पास में मतलब विसिनल पोजीशन पे हो। जितने कट लगेंगे उतने ही OH कार्बन से जुड़ेंगे। हिंदी में लिखता हूं फील आएगी। जितने कट लगेंगे उतने OH जुड़ जाएंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास ग्लाइकॉल है, क्या है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना क्योंकि ये आता ही है एग्जाम में। HiO4 और NaIO4 और लेड टेट्रा एसिटेट, इधर कट लगा दो। कितने कट लगे? एक। तो एक OH जुड़ जाएगा। एक कार्बन के टकले पे वो स्टेबल तो H2 बाहर निकल जाएगा, 2 मोल HHO बच जाएगा, HCH। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बेटा। चाहिए वो पूर्ण एग्जाम तो ऑर्गेनिक का एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा सरल है। लो भैया डूडू, कितने कट लगा दूं? 2 लगा दूं? चल विशाल ने बोला तो लगा देते। हाँ विशाल, कितने OH जोड़ दूं इस वाले से? वायर आ गए। जय सुप्री। CH2OH OH, इससे कितने लगा दें? विशाल बोलो यार। इस कार्बन से एसोसिएटेड कितने कट लगे? एक ऊपर एक नीचे, तो कितने OH जोड़ दो? OH OH
OH डन। और नीचे वाला तो ऊपर वाला ही है, एक H2O निकल जाएगा तो ये तो HCHO बन जाएगा। और इधर से यदि एक H2O निकल गया तो ये इधर गिर जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो ये फॉर्मिक एसिड बन टोप लो। ये ऊपर जो है वो चाहिए ऊपर नीचे आता है। हाँ क्या बेटा? वो जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल उत्थे से ही आएगा। ट्रिक बताइए मैंने आपको, मैकेनिज्म ऐसा सच नहीं बताया, जरूरत नहीं मैकेनिज्म की, ठीक है ना। यदि समय हो गया है तो मैं कल और सवाल कराऊंगा इस पे, और नहीं हुआ है तो आज ही कराऊंगा। समय हो गया है, हमारी दूसरी क्लास है, आज की समय सीमा समाप्त। कल 2:30 बजे फिर से क्लास है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं 2:30 बजे। टाटा बाय बाय, सी यू।